अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। मैथ 10th क्लास चैप्टर नंबर 3। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 पार्ट है। फाइंड एक्स इफ 6 रेशो एक्स प्रोपोर्शनल 3:5। एक्स फाइंड करना है। ये एक हमें रेशो एंड प्रोपोर्शन में क्वेश्चन दे दिया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आते हैं। सॉल्यूशन 6 रेशो एक्स प्रोपोर्शन 3:5। तो स्टूडेंट्स, ये जो प्रोपोर्शन होती है हमें इसे इक्वालिटी के तौर पर यूज करते हैं। 6 और प्रोपोर्शन रेशो 6 रेशो एक्स। रेशो बेसिकली ये फ्रैक्शन में हम इसको चेंज कर सकते हैं 6/x। इस रेशियो को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे 6/x। प्रोपोर्शनल इक्वल में चेंज 3:5, तो 3/5 आ जाएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। x × 3 = 5 × 6। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। 3 यहाँ मल्टीप्लाई इस साइड पर डिवाइड। x = 5 × 6 डिवाइडेड बाई 3। 3 2 are 6, 5 2 are 10। x = 10। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास x का आंसर आ गया। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। और एक और, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम = प्रोडक्ट ऑफ मीन। 6 × 5 प्रोपोर्शनल इक्वल में चेंज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम 3 × x। सेम उसी तरह आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 5 are 30 = 3x। 3x के साथ मल्टीप्लाई, इस साइड पर डिवाइड। 30 डिवाइडेड बाई 3 = x। 3 10 are 30। 10 = x एंड x = 10। तो इस तरीके से पे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। सेवंथ पार्ट है। इफ x एंड y स्क्वायर वेरियस डायरेक्टली। x एंड y स्क्वायर क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वेरियस मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड x = 27 व्हेन y = 4। x और y की वैल्यू दी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x = 3। अगर x की वैल्यू 3 हो तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको इक्वेशन बनाना है। सॉल्यूशन में आते हैं। x वेरीज डायरेक्टली, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को आपने ख़त्म करना है। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं तो इक्वल k हम यूज़ करते हैं। x = k y स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमें x और y की वैल्यू दी है। फर्स्ट आपने इस तरह के कोई भी क्वेश्चन होंगे उसमें से ये जो कांस्टेंट k होता है इसका आंसर निकालना होता है। तो x और y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। 27 = k × y की वैल्यू 4 स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, ये k के साथ मल्टीप्लाई, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 27 डिवाइडेड बाई 16 = k। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये k की वैल्यू हमारे पास आ गई है। इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। तो मैं यहां लिखता हूं पुट इन 1 में करते हैं। x = 27/16 y स्क्वायर। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है व्हेन x = 3। अगर x की वैल्यू 3 हो तो वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू 3 = 27/16 y स्क्वायर। 16 डिवाइड, इस साइड पे मल्टीप्लाई, 3 × 16 = 27 y स्क्वायर आ जाएगा।
27 यहाँ वाई स्केयर के साथ मल्टीप्लाई, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई 16 डिवाइडेड बाई 27 इज इक्वल टू वाई स्केयर। अब स्टूडेंट्स हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 3 1 आर ज़ा 3, 3 9 आर ज़ा 27, 16/9 मैं यहाँ कर लेता हूँ। 16/9 इज इक्वल टू वाई स्केयर। अब इस स्केयर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्केयर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें। अंडर रूट 16/9 इज इक्वल टू अंडर रूट वाई स्केयर, दोनों तरफ मैंने स्केयर रूट ले लिया। स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान में रखना है, जब आप दोनों तरफ अंडर रूट ले रहे हैं तो वैल्यूज़ की तरफ प्लस माइनस का साइन यूज़ करना। स्केयर इस अंडर रूट के साथ कैंसिल, प्लस माइनस 16 के अंडर रूट 4/9 के अंडर रूट 3 इज इक्वल टू वाई। अरेंज करके लिखते हैं y इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 8 पार्ट है, इफ़ u एंड v वेरियस इनवर्सली एंड u इज इक्वल टू 8 व्हेन v इज इक्वल टू 3, फाइंड v व्हेन u इज इक्वल टू 12। सेम उसी तरह का क्वेश्चन दे दिया, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज है। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल उन्होंने हमें दिया। तो सॉल्यूशन में आते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। u वेरियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, v इनवर्सली प्रोपोर्शनल v है, तो इक्वेशन नंबर 1 कह देते। अब स्टूडेंट्स इसका काम क्या, वही सेम काम करना है जो लास्ट क्वेश्चन में किया है। इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करना है। u प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म करेंगे, इक्वल k का साइन यूज़ करेंगे, डॉट 1/v, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम। k को ख़त्म करना है, वो कैसे ख़त्म करेंगे, u एंड v की वैल्यू पुट करते हैं। u हमारे पास 8 है, इज इक्वल टू k डॉट v की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो 1/3। 3 डिवाइड इस साइड पे मल्टीप्लाई, 8 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू k1r k, 8 3 आर 24 इज इक्वल टू k की वैल्यू 24 आ चुकी है। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें, पुट इन 1 यहाँ पुट करना। u इज इक्वल टू 24 डॉट 1/v, इक्वेशन नंबर 2 बन चुकी। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड v हमने फाइंड करना है। व्हेन u इज इक्वल टू 12, अगर आपके पास u की वैल्यू 12 दी जाए तो वैल्यू पुट कर दें। u इज इक्वल टू 12, u की वैल्यू 12 दी है, 12 पुट कर दिया, 24 1/v। 24 इस साइड पर मल्टीप्लाई, इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू 1/v। मैं इस साइड पे कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट्स हमें v निकालना है, ये 1/v है, तो हम इन्हें उल्टा देते हैं तो ये वैल्यू भी उलट जाएगी। 24/12 इज इक्वल टू v/1। 12 1 आर 12, 12 2 आर 24, 2/1 इज इक्वल टू v को 1 पे डिवाइड करेंगे v ही आएगा, और 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा। 2 इज इक्वल टू v एंड v इज इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास v का आंसर निकल आया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड प्रोपोर्शनल टू x 7 एंड 6। बेसिकली क्वेश्चन में फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल दिया है। ये हमारे पास 3 वैल्यू हैं और कहा है कि फोर्थ प्रोपोर्शनल फाइंड करें। तो स्टूडेंट्स इसमें हम फोर्थ प्रोपोर्शनल लेट कर लेते हैं, लेट x बी आ फोर्थ प्रोपोर्शनल, तो अरेंज करते हैं। 8:7 प्रोपोर्शनल 6:x। सेम उसी तरह जैसा कि हमने इसका फर्स्ट क्वेश्चन किया था, 8/7 प्रोपोर्शनल इक्वल में चेंज 6/x।
क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। 8x इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 7 आ गया। 8x के साथ मल्टीप्लाई, इस साइड पे डिवाइड, x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 8। कटिंग कर लें, 2 3 आर जा 6, 2 4 आर जा 8। x इज इक्वल टू 7 3 आर जा 21 ओवर 4 आ जाएगा। अब 21 4 पर डिवाइड नहीं होता, तो x का यही हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 10 है, फाइंड मीन प्रोपोर्शनल टू 16 एंड 49। मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेट x बी अ मीन प्रोपोर्शनल। अब मीन क्या होता है कि जो दरमियान वाला प्रोपोर्शन के साथ हो। 16 रेशो x, प्रोपोर्शन x रेशो 49। अब ये मीन है, ये मीन बना देना है, यानी कि दोनों साथ साथ हों। तो सेम उसी तरह वर्क करेंगे। 16 ओवर x, प्रोपोर्शनल इक्वल में चेंज, x ओवर 49। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, 16 मल्टीप्लाई 49 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई x। 16 को 49 से मल्टीप्लाई करें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। 16 मल्टीप्लाई 49, 16 को 49 से मल्टीप्लाई करेंगे 784 इज इक्वल टू x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर। इस स्क्वायर को ख़त्म करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। प्लस माइनस 784 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर। स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल, प्लस माइनस 784 की स्क्वायर रूट लेंगे 28 आ जाएगा। कैलकुलेटर से आप 7 अंडर रूट 784 प्रेस करेंगे तो आंसर आपके पास 28 आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। सो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 28। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास x का आंसर निकल आया। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू 28 एंड 4। अब हमने इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड करना है। तो सेम उसी तरह लेट करेंगे x, लेट x बी अ थर्ड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल x हमने थर्ड प्रोपोर्शनल लेट कर लिया। तो स्टूडेंट्स ये चीज़ ध्यान में रखना है, जो थर्ड प्रोपोर्शनल है उसका जो सेकंड नंबर है इसको आपने मीन बनाना है। सेकंड नंबर को थर्ड प्रोपोर्शनल में मीन बनाते हैं। तो 28 रेशो 4 प्रोपोर्शनल, ये सेकंड नंबर था जो हमें वैल्यू दी है, यही मीन बनाएंगे, रेशो x। सेम उसी तरह वर्क करेंगे। 28 ओवर 4 इज इक्वल टू 4 ओवर x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 28 x इज इक्वल टू 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16। 28 x के साथ मल्टीप्लाई, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 28। कैंसिलेशन कर लेते हैं, 4 4 आर ज़ा 16, 4 7 आर ज़ा 28, x इज इक्वल टू 4 ओवर 7। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 4 ओवर 7। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट 12 है, इफ y डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर ओवर z, यानी कि y x स्क्वायर के साथ डायरेक्ट है और z के साथ इनवर्स है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। एंड y इज इक्वल 28 व्हेन x इज इक्वल टू 7, z इज इक्वल टू 2, देन फाइंड y।
लास्ट में आपने y का ही आंसर फाइंड करना है। तो ये इक्वेशन खुद हमें बनाकर दे दी है। तो सॉल्यूशन में आते हैं, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x स्क्वायर ओवर इनवर्सली प्रोपोर्शनल z। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को ख़त्म कर लेते हैं, y इज इक्वल टू k डॉट एक्स स्क्वायर ओवर z। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब स्टूडेंट्स गिवन वैल्यू जो हमें y, x एंड z की दी हैं वो पुट कर लेते हैं। y की वैल्यू 28 इज इक्वल टू k डॉट x की वैल्यू 7 स्क्वायर ओवर z की वैल्यू 2 आ जाएगी। 28 2 डिवाइड इस साइड पे मल्टीप्लाई इज इक्वल टू k 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 आ जाएगा। अब 49 यहाँ मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड कर दें, 28 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 49 इज इक्वल टू k। इसकी कैंसलेशन कर लेते हैं, 7 4 आर ज़ा 28, 7 7 आर ज़ा 49, 4 2 आर ज़ा 8 ओवर 7 इज इक्वल टू k। ये k की वैल्यू हमारे पास निकल आई है। अब इस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1। y इज इक्वल टू 8 ओवर 7 एक्स स्क्वायर ओवर z। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। नेक्स्ट देन फाइंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स y की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा है, तो 8 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें, 8x स्क्वायर ओवर 7 को z के साथ 7z। यही हमारे पास y की वैल्यू निकल आई। इस तरीके से आपने इस वैल्यू को निकालना है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इफ z directly proportional xy and z is equal to 36 when x is equal to 2 y is equal to 3 then find z की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन में आते हैं, z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल xy, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट खत्म कर दें, z इज इक्वल टू k इंटू xy। इक्वेशन नंबर 1 आ जाए। z x एंड y की वैल्यू पुट करके हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं। z की वैल्यू 36 k डॉट x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 3। 2 3 आर ज़ा 6, k के साथ मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड, 36 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू k। 6 1 आर ज़ा 6, 6 6 आर ज़ा 36, 6 इज इक्वल टू k। k के वैल्यू हमारे पास 6 निकल आई। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, पुट इन 1। z इज इक्वल टू 6 xy। इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टूडेंट्स उसने कहा z की वैल्यू निकालें, तो यही हमारे पास z की वैल्यू है, तो यही इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये थी हमारे पास चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आप लोगों को समझ आई है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स करके मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।